रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। महज 7 साल की उम्र है उस बच्ची की जिसकी मासूमियत कुचल दी गई। नहीं जानती कि उसको जो जख्म दिए गए वो सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। वो सच्चाई है जिसे कभी नहीं जुटलाया जा सकता और इंसानियत पर वार करती ये रिपोर्ट आप भी देखिए। जी हाँ, एक चीख ने फिरोजाबाद की कानून व्यवस्था पर जलालत का करारा तमाचा जड़ सिविल सोसाइटी की हकीकत से पर्दा उठा दिया। इंसानी खाल में छिपे वहशी भेड़िए दिन दहाड़े बेधड़क जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मानवीय संवेदनाओं पर गहरी चोट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत चीखती है तो चीखती रहे, मासूमियत तड़पती है तो तड़पती रहे। और इन अल्फाजों की तस्दीक फिरोजाबाद के जिला महिला अस्पताल की तस्वीरें बखूबी कर रही हैं। दर्द से तड़पती एक फूल सी बच्ची जो अपनी मां की गोद में है, नहीं जानती कि जिस उम्र में गुड़िया गुड्डों से खेलने की उसकी उम्र है, उस नाजुक उम्र में वो एक घिनौनी हकीकत का निवाला बनी है। लड़की के अल्फाज सुनकर एक बारगी हमारा भी कलेजा पसीज गया था। पकड़ के लेकर गए थे। कहाँ पे? बस में ले गए थे तुम्हें? कौन ले गए लोग थे? बस में तुम्हारे साथ गलत काम किया था बेटा तुम्हारे साथ? बेटा कितने लोग थे तुम्हें ले आने वाले? एक कौन था? बीती रात फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के नजदीक एक प्राइवेट बस से निकलती आवाज ने हर चहलकदमी थाम दी। नजदीक जाकर जब स्थानीय लोगों ने देखा तो बच्ची खून से तरबतर तड़प रही थी। मंजर ने हर किसी को झकझोरा था। बच्ची कौन थी, कहां से बस में आई, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन हकीकत यही थी कि 7 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार बनी थी। मैं अपने गोदाम में बैठा था, लोगों ने आगे बताया कि एक 5-6 साल की बच्ची के साथ रेप करके कोई गाड़ी में बिठा गया है। मैं जब वहां गया तो हजारों आदमी की भीड़ थी, तो मैंने पुलिस को फोन किया। तब उससे पहले एडीएम महोदय उधर से निकल रहे तो लोगों ने रोक के उनको व्यवस्था बताई, तब तक पुलिस रामगढ़ पुलिस आ गई। खबर ने हर राहगीर का रुख मोड़ा था, जिसमें एडीएम कुमेंद्र सिंह की गुजरती गाड़ी भी रुक गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई, बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मासूम लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। उस पड़ोसी का नाम बताया जिसने उसकी मासूमियत हवस के पैरों तले
रौनताली। बच्ची है 6-7 साल की है और ये ठाकुटा पुलिया के पास में एक बस में चुपचाप अकेले बैठी हुई थी। तो कुछ लोग गए, वो लोग उतार के ले आए बच्ची को। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मैं बाई चांस आसपास था तो वहीं पहुंच गया था। फिर पुलिस लेके आई है, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। 7-8 साल इसकी उम्र है और एक लड़का जो वो भी यही कूड़ा पीने काम करता है, इसका पड़ोसी है, उस पर आरोप लगाया गया और रेप देखने से भी लगता है कि रेप हुआ है। मेडिकल जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। बच्ची की हालत को देखते हुए पीड़ित लड़की को फिरोजाबाद से आगरा रेफर किया गया है। घर वाले पड़ोसी शैतान की करतूत से काफी आहत हुए हैं और बस यही गुहार लगा रहे हैं कि गिरफ्तार शैतान के खिलाफ कानून कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दोषी को सजा देने से नासूर बने शैतान बाज आ जाएंगे? अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एतबार, उम्मीद, स्नेह, भरोसा, ये वो शब्द हैं जो गहरे रिश्तों में मिठास घोलते हैं। लेकिन जब कभी रिश्तों की बुनियाद डगमगाती है तो शर्म भी शर्म से आंख चुरा लेती है। खबर आपके जहन को कुरेद कर रख देगी, क्योंकि एक बहन अपने ही भाई पर लगा रही है संगीन इल्जाम। 4 साल से वो रिश्तों की बुनियाद को खरोच रहा था। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसकी ज्यादतियां इतनी बढ़ गई कि वो मजलूम एक बार गर्भवती भी हो गई। लेकिन शैतान ने मनमानी करनी नहीं छोड़ी। वो गुनाह करता रहा, वो जुर्म बर्दाश्त करती रही। ये वो संगीन इल्जाम है जो एक बहन अपने भाई पर लगा रही है। उस सौतेले भाई पर जिसने न सिर्फ एक बहन की इज्जत पर प्रहार किया, बल्कि रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। सुनिए जरा उस पीड़ित लड़की का इल्जाम जो बेधड़क होकर अपने सौतेले भाई की काली सच्चाई मीडिया के कैमरे के सामने बयां कर रही है। ये सब गलत कर रहा था और काफी दिन से कर रहा है। कौन है वो? सोनू। कौन लगता है वो आपको? सौतेला भाई। सलाखों के पीछे खड़ा सोनू बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का बाशिंदा है। लड़की के मुताबिक सौतेला भाई सोनू 4 सालों से लड़की के साथ मनमानी कर रहा था। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन जब इल्जामों के बाबत आरोपी सोनू से सवाल किए गए तो उसने अपने ऊपर लगे इल्जामों से पल्ला झाड़ खुद को एक साजिश का हिस्सा करार दिया। मैंने किया था ये तो बहुत पहले भी किया था। पहले कई बार कह चुके हैं क्योंकि मैं जब कोई बात कहानी होती है जैसे घर में लड़ाई होती है तो हम पहले कहीं होती है दोनों बात। पीड़ित लड़की की मां अपनी बेटी की खातिर इंसाफ की गुहार लगा रही है। थाने से लेकर एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है कि गिरफ्तार सोनू के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की पर हुए हर जुल्म का हिसाब ले। लेकिन कानून जज्बातों की बिनाह पर किसी आरोपी को सजा नहीं देती, बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पर सजा मुकर्रर करती है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर सोनू ने वाकई रिश्तों की बखिया उधेड़ी है तो कानून यकीनन उसे सजा दे। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए घर को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद और उनके। पर दादी फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर तो आज तक कुछ नहीं, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। भोपाल में कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में सामने आया बीजेपी का महादिखावा। आडवाणी ने शिवराज को दिया आशीर्वाद तो मोदी को दिखाया ठेंगा। सियासी हलकों में कयास अभी भी दूर नहीं हुई है दोनों के बीच की नाराजगी। रैली में कांग्रेस पर जमकर गरजे मोदी, कहा महात्मा गांधी का सपना करना है पूरा, बापू चाहते थे कांग्रेस मुक्त हो देश। चुनाव से पहले केंद्र की यूपीए सरकार का एक और तोहफा, 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशन भोगी होंगे लाभान्वित। दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर बीजेपी ने जताया विरोध। सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति से की हस्ताक्षर न करने की अपील, सपा ने ऑर्डिनेंस को सराहा। दरगाह ब्लास्ट के आरोपी भावेश ने शिंदे समेत 4 नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। एनआईए की विशेष कोर्ट को लिखी चिट्ठी, गृह मंत्री शिंदे ने डाला था भागवत को फंसाने का दबाव। आसाराम की मुश्किलों में हुआ फिर से इजाफा, राजदार शिल्पी ने जोधपुर हाईकोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस को उम्मीद खुलेंगे कई बड़े राज। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से घंटों मचा हड़कंप, दूध होकर जला गोदाम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फिल्म रामलीला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर, सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने जताई आपत्ति, जयपुर कोर्ट ने फिल्म के पोस्टर पर लगाई रोक। दिमागी बुखार से पूर्वांचल के लोगों को कब मिलेगी निजात, गोरखपुर में 4 और मासूमों की गई जान, अब तक 285 लोगों ने गंवाई जान, सरकार और प्रशासन की गंभीरता पर उठे सवाल।
और